द्वारा सत्कार्य होगा। अपने जीवन में सत्कार्य करने का संकल्प लीजिए। अगर सत्कार्य का संकल्प हमारे जीवन में नहीं है तो जैसे पशु जीवन जी रहे हैं बस वैसे ही हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। अपने जीवन में मंदिर आने का नियम रखिए, एकादशी करने का नियम रखिए, दान पुण्य करने का नियम रखिए, सत्य व्यवहार करने का नियम रखिए, भजन करने का नियम रखिए, नाम जप का नियम रखिए। क्योंकि अगर इनका नियम हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल शून्य है। यहां से लेकर के चित्तौड़ तक आप कितने शून्य शून्य लगा दो, वो सारे शून्य शून्य ही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक उस शून्य के पीछे एक खड़ा नहीं होता तब तक शून्य का कोई औचित्य नहीं। बस इसी प्रकार हमारे जीवन में जब तक परमात्मा की शरणागत का एक नहीं लगेगा तब तक हमारा जीवन भी शून्य है। इसलिए तो जीवन की परिधि बड़ी गंभीरता वाली बात है और हर बात को सोच करके विचार करके आपको समझना पड़ेगा। केवल मनोरंजन की दृष्टि से कभी भक्ति नहीं होती। अपनी परिधि को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज आप विचार करिए, जब महाराज धर्म के नाम पर जब अधर्म होता हो, जब हम देखते हैं नाम तो धर्म का है लेकिन संस्कृति और परिधि को जब बिगाड़ने की बात आती है महाराज, तो आने वाली पीढ़ी पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो देखिए आप नरसिंह जी की कथा में हम यही सुन रहे हैं कि जूनागढ़ महाराज नरसिंह जी विद्यमान है और नगर अल्यार में एकदम पूरी तरह से महाराज नास्तिकों का गांव मान लो। यहाँ भगवान का कोई नाम नहीं है, ऊसर भूमि। ऐसी जगह पर जाकर के नरसिंह जी अपने मान सम्मान के भाव को याद नहीं रखते, लेकिन समस्त जगत के कल्याण के लिए अपने अपमान को भी स्वीकार करते। बस जीवन में ये परिधि होनी चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके कृत्यों द्वारा न बिगड़े। बस इस चीज का ध्यान रखें। अपना तो जीवन जैसा था, जो जीना था, जो निकलना था, जो निकल गया। पर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर जीवन की आप समृद्धता की बात सोचते हैं तो केवल और केवल वो सत्संग है। बड़ी दुर्लभता से देवता भी आशा करते हैं बारंबार कि मानव शरीर की प्राप्ति हो, मानव शरीर की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी उन्हें भी मनुष्य देह की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके जीवन की भी पुण्य के समाप्ति होने पर उन्हें धरती पर कीड़े मकोड़े बने। मंगल में चर्चा। आइए भाव और श्रद्धा से नाम संकीर्तन के साथ आत्मा को पवित्र करने के लिए केवल नाम। कलिकाल में जीव के उद्धार का अगर कोई साधन है तो केवल नाम जप है। नाम जप से बढ़कर के जीवन में कोई परिधि नहीं। यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, पूजन, तप इत्यादि सबका मूल केवल नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन अगर है तो जगत का कल्याण है। अपने परिवार की परिधि में नाम संकीर्तन को रखिए, अपने जीवन में नाम को बिठाइए और नाम ही हमारी आत्मा को पवित्र करता है। शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा की भूख मिटाने के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जीवन में भजन होना चाहिए। आइए नाम संकीर्तन से अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए चलिए महाराज। नंदा भजोरी मन गोविंदा, नंदा भजोरी मन गोविंदा, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, राम नाम सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। अब काश्तकार है, किसान है, खेत में फसल बोते हैं, चिड़िया चुड़क ले आते हैं तो क्या करते हैं, गोपन में पत्थर लेकर के फेंकते हैं, चिड़िया भाग जाती है, कबूतर भाग जाते हैं। और मान लो पत्थर ना हो और गोपन ना हो तो फिर क्या करते हैं महाराज, हाथ से ताली बजाते हैं, उड़ जाते हैं कि नहीं? ये शरीर भी हमारा
वाले शरीर पर आकर के बैठे। इसमें से अगर इनको उड़ाना है पाप दोषों को, तो कीर्तन में बैठ करके ताली बजाए। ताली बजाने से ये उड़ेंगे। कहां जाएंगे? जो ताली नहीं बजाएगा ना उसके माथे पर जाकर के बैठ जाएंगे। दूसरे के पाप के बाप मत बनिए। दोनों हाथ उठाइए, भाव से श्याम सुंदरी मुखी कंजड़ा जोरी मणि गोविंदा हो। श्याम सुंदरी कंजड़ा जोरी मणि गोविंदा। भाव से कहिए, नट मरी गोविंदा करी
श्याम सुंदरी मुखी चंदा भजोरी मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। ठाकुर जी के नाम के अलावा जगत में कोई सत्य नहीं हो सकता। पति पत्नी भाई बंधु सखा सहेली परिवार रिश्तेदार नातेदार सब इसी धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। वैराग्य शतक में भर्तरी वर्णन करते हैं कि भूमि में गड़ा धन भूमि में गड़ा का गड़ा रह जाएगा। द्वार पर बंधे पशु भी द्वार पर बंधे के बंधे रह जाएंगे। और महाराज पत्नी भी केवल द्वार की डेली को पकड़ करके रोती रहेगी। बच्चे भी हक निभाएंगे अग्नि दान तक। फिर इससे तो आगे भजन है साथी और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। भगवान के भजन के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं है। जीवन में धारण कीजिए भगवान के भजन को। यही बात भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र हम आप सबको बताता है। अनंत अनंत परम भाव से कल श्री नरसिंह जी के मायरे की चर्चा हम आप सबने बड़े भाव से श्रवण की। अनंत अनंत रूपेण 3 जन्मों की चर्चा, द्वापर युग की चर्चा और किस रूप में फिर नरसिंह मेहता नाम से वो उत्पन्न हुए और बड़े धनाढ्य बनाया भगवान ने, संपत्तिवान बनाया। आप विद्यावान हैं, आप धनवान हैं, आप रूपवान हैं, आप किसी भी तत्व को अगर धारण करते हैं तो प्रत्येक तत्व के पीछे एक भावना होनी चाहिए, बोले त्याग। ये दुनिया किसकी पूजा करती है? त्याग की पूजा करती है। आज रामनवमी है, पूरे भारतवर्ष में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नगर नगर में महाराज मंदिर मंदिर में ठाकुर जी की बड़ी पूजा अर्चना की जा रही है। क्यों? राम की पूजा क्यों की जा रही है? क्योंकि राम जी की नहीं महाराज, राम जी ने अपने चरित्र का निर्माण ऐसे किया कि उनके चरित्र के कारण उनकी पूजा हो रही है। कोई कहते महाराज भगवान चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। हम कितने चरित्रवान हैं, परमात्मा हमारे भीतर उतने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी कह रहे हैं पार्वत सारे देवताओं से जब पूछा ना, पृथ्वी अकुलाई रावण के अत्याचार से देवताओं के पास जाकर के पुकारे, बोले कौन लाज रखेगा? तो पृथ्वी जब गई ना तो शंकर जी ने सारे देवता शिव जी से पूछे कहां पुकारे भगवान को? तो कहा देखो भगवान तो सब जगह है। तो भगवान शंकर लिख रहे हैं, कह रहे हैं महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना का मतलब समाना, बहुवचन लगा महाराज, सबके लिए, एक के लिए नहीं। केवल मंदिर में ही भगवान नहीं है, जितने भगवान मंदिर में है उतने ही भगवान मंदिर के बाहर भी है। जितने भगवान मंदिर में है उतने वो मदिरालय में भी है। जितने वो एक महाराज विप्र के घर पर हैं उतना ही एक कसाई के घर पर भी है। जितना वो भीतर हैं उतने ही वो बाहर भी हैं। जितना इधर है जितने उधर हैं, सब तरफ समाना। भगवान को कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, समान भाव से परमात्मा विद्यमान है। तो फिर समान है तो फिर क्यों मंदिर जाना पड़े, क्यों कथा में जाना पड़े? उसके लिए एक बात गोस्वामी जी तुरंत लिख देते हैं कि प्रेम ते प्रगट होय में जाना। अगर प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति तो भगवान कभी भी प्रकट नहीं हो सकते। अपने जीवन में परमात्मा के प्रति दिव्य प्रेम को धारण कीजिए। अपने जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव को उत्पन्न कीजिए। समग्र के समर्पण की बात ही तो कथा सुनाती है।
भगवान की माया दो प्रकार की है। दो माया कौन कौन सी? एक तो महाराज माया और एक विमुख जन मोहिनी माया। एक तो भगवान के भक्तों का पालन करती है माया, और एक माया भगवान के भक्तों को भगवान से दूर ले जाती है, जिसमें हम आप सब नाच रहे हैं। गो गोचर जितना भी हम आप देख रहे हैं ये सब माया का प्रभाव है। हाँ, आंखों से दिखाई कुछ देता है पर होता कुछ है। सब कुछ माया है, सब कुछ छोड़ना है, सब जानते हैं। सबसे बड़ा सत्य दुनिया का यही है। बोले क्या? बोले सबको मरना। हम सब जानते हैं पर अभी तक जीवन में उतरा नहीं मारा। किसी से पूछो, बोले तुम्हारे भौजी को क्या हुआ? बोले मर गई। फूफा जी को बोले वो भी मर गए। मौसी जी बोले वो भी मर गए। मौसा जी बोले वो भी छत से कूद के मर गए। काकी बोले वो भी जहर खा के मर गई। काका बोले कोरोना में मर गए। और तुम्हारा? हम तो अच्छे चंगे खड़े तुम्हारे सामने, हमारा कौन बाल बाल? सब मर गए। पर खुद की मरने की जिम्मेवारी जब आ रही है तो तैयारी नहीं है कि मैं भी मरने वाला। बात तो स्वीकार नहीं करता। और सत्य जगत में यही है, केवल एक मौत। मृत्यु कब आए? उस मौत के आने से पहले हम अपने जीवन को सफल कर ले। प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान नाम संकीर्तन का गुणानुवाद करें। संतजन यही बात को सिखाते हैं। संसार की ऊहापोह उलझाए हुए हमको माया बड़ी खतरनाक महाराज। हाँ, एक बार एक दादाजी अपने पोते को खिला रहे महाराज। पोते को खिलावे तो पोता दादाजी की दाढ़ी पकड़ के बोले बा 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 बा। महात्मा जी निकले। महात्मा बोले अरे भैया अब तो तुम्हारा पोता भी कह रहा है कि बाबा होके भजन कर लो महाराज, तो बाबा बन जाओ। चौथी अवस्था आ गई, अब तो बाबा बन के भजन कर लो। वो आदमी वो बासा बोले भैया महात्मा जी भजन करने की तो मन में बड़ी आती है। पोते को जब उठाता ना तो पोता कहता बाबा बाबा। तो बाबा बनने का मन करता है कि जंगल में चले जाएं भजन करेंगे। लेकिन जब बेटी का बेटा होता है ना महाराज गोदी में, तो वो दाढ़ी पकड़ के कहता बोले ना 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 ना। या की माने बड़ो द्वंद है महाराज। यही तो जंजाल है, यही माया। आदमी कैसे सेट करता है महाराज अपनी बात को, कैसे मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, कैसे व्यक्ति को उलझाने का प्रयास करता है। सत्य से भागने का काम आदमी करता है। ये मंदिर सत्य है पर हम यहां से भागने का काम करते हैं। तीर्थ सत्य है पर भागने का काम करते हैं। प्रामाणिक तत्व है पर हम आप आते नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे जो रोज आते होंगे महादेव जी के पास? कितने लोग ऐसे होंगे जो सोमवार को आते होंगे? कितने लोग ऐसे होंगे महाराज यहाँ कि एक महीने में एक बार प्रदोष को, क्योंकि प्रदोष का जागरण भी होता है महाराज, तो प्रदोष को आते हैं। कितने लोग होंगे? आप गिनती लगा करके देखिए। अगर आप कोई उत्सव करो और वहां में न करो न तो कोई ना जीवनो न वे महाराज, तो कोई ना वे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को परमात्मा से कोई लेना देना। टल करके चलते हैं हम, टल करके चल रहे हैं, भगवान से टल करके चल रहे हैं। जो संसार से टलना चाहिए वो हम संसार से नहीं, हम भगवान से टल करके चल रहे हैं कि हमारा कल्याण नहीं। भगवान से विमुख जाने वाले व्यक्ति का कभी भी हित नहीं हो सकता। वो माया में उलझता चला जाए। इन प्रकार जीवन में थोड़ा समय आप महाराज माताएं भोजन बनाओ ना महाराज, आटा लगाते लगाते सीताराम सीताराम रहो, रोटी बेलते बेलते भगवान का नाम गाओ, तवे पे डालो तो भगवान का नाम बोलो, पलटो तो भगवान का नाम बोलो, और पति देवता की थाली में परोसो तो भगवान का नाम बोलो। अभी नहीं बोले मारे माता बहन कानड़ा में एयरफोन लगान और बोले मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया। मारा काटी सुने तो परिवार में मारा काटी हो। भाव से आप दुकान जाओ, आप खेत पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, भगवान कहते हैं कि एक तो दिन भर आदमी मेरे महात्मा 24 घंटे महात्मा के जीवन में भजन होना चाहिए। का जीवन ही संसार में भगवान के लिए त्यागा महाराज। अब भगवान के लिए जीवन त्यागा और भजन नहीं करें तो दोष के भाई। एक गृहस्थ व्यक्ति 24 घंटे में अगर एक बार भी भगवान का आर्तनाद से नाम ले लेवे तो वो 24 घंटे की माला फेरने के बराबर है। माला फेरने का ही काम है, माला फेरने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं सा। लेकिन